फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। ओके, तो उससे पहले यार देखिए, अभी तक हमने 52 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियोस देखो, और अगर स्पेशली आप मेरे से जावा लैंग्वेज सीख रहे हो मेरे वीडियोस देख करके, तो मैं आपको यार जावा पूरा पूरा सिखा दूंगा। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आप कोई भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि एक वीडियो दूसरे से रिलेटेड है। ओके, और जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ उसको मैं ज़रूर अपने आने वाले वीडियोस में यूज़ करूँगा। तो ऐसा ना हो कि आपको मैं जब वो चीज़ें यूज़ करूँ तो आपको समझ में ना आए, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा यार तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दोगे, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी वो डीमोटिवेट करेगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पर क्लास है, मैं लिखता हूँ हमारे पास लेट्स से एक व्हीकल क्लास है। अगर मुझे इस क्लास को यूज करना है तो हम कैसे किसी भी क्लास को यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी क्लास को यूज करना है तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज करते हैं। इसका मतलब हम क्या करते हैं, क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे किसी क्लास को यूज करना है तो हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या ऑब्जेक्ट बना करके ही हम किसी क्लास को यूज कर सकते हैं, या और कोई भी मेथड हमारे पास है जिससे हम क्लास को यूज कर सकें? बिल्कुल है, और मैं वो चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ। इनहेरिट करके इसको हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। और इनहेरिट होने के बाद जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी, हम इस क्लास का भी तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चाहे हम किसी भी क्लास को या तो ऑब्जेक्ट बना करके यूज करें या इनहेरिट करके यूज करें, तो यही दो वेज होते हैं किसी भी क्लास को यूज करने के लिए, है ना। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हमें बनाना है तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखिए हमने लिखा है अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड विथ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी कि अगर हम किसी भी क्लास को बनाएं और उस क्लास को बनाते समय उसको हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ में बनाएं, तो वो क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। तो ये जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो अदर क्लास के कंपैरिजन में बिल्कुल सेम टू सेम होती है। बस हम उस क्लास को अगर बनाते समय अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर लें तो वो क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने एक क्लास बनाई है व्हीकल क्लास, और इसके अंदर हमने कुछ यहाँ पर इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बनाए हैं, और एक हमने यहाँ पर क्लास वेरिएबल जिसको हमने स्टैटिक कीवर्ड के साथ में बनाया है। अब ये स्टैटिक चीजें क्या होती हैं आपको पता होगा, है ना। जैसे कोई भी व्हीकल जो हमारी कंट्री में है उसके लिए कंट्री सेम होने वाला है ना। तो ये जो कंट्री ये हमने वेरिएबल बनाया, इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सबके लिए सेम होने वाला है। तो क्यों ना मैं इसको स्टैटिक बना दूं जो हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा, हमारी पूरी क्लास के लिए एक ही होगा, है ना। सोचो अगर मैं इसको इंस्टेंस वेरिएबल बना देता हमारी इस कंट्री को, तो हर एक व्हीकल के लिए इंडिया सेम होने वाला है। अपने मैं कंट्री की अगर बात करूं तो हमारे कंट्री में जितने भी व्हीकल हैं उन सब के लिए कंट्री सेम होगा। और अगर मैं इसको इंस्टेंस बना देता तो ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनता। तो सोचो अगर हमारे पास 1000 ऑब्जेक्ट्स होते तो वे ये कंट्री नाम का वेरिएबल 1000 बार बनता। तो सोचो ये मेमोरी का बहुत ज्यादा यूज हो जाता, है ना। मेमोरी यहाँ पर वेस्ट हो रही है एक तरह से। तो क्यों ना मैं इसको स्टैटिक बना दूं जो हमारे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा। अब ये स्टैटिक चीजों के फंडे हैं जिसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिया। फिर यहाँ पर हमने देखिए कंस्ट्रक्टर बनाया है डिफॉल्ट का, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, और एक मेंबर फंक्शन बनाया है, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाया है जो सारी चीजों को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। और यहाँ पर एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन या क्लास फंक्शन भी हमने बनाया है। तो इस क्लास में सारी चीजें हैं। अब इस क्लास को बनाते समय अगर मैं शुरू में यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर लूँ तो ये क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। ये क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बन गई, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी नॉर्मल क्लास से किस तरह से वो डिफरेंट है उसको समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं। जैसे लिखा है एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ये हमने बताया। इट कैन हैव अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं इसको भी आपको समझना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पर आगे करता हूँ। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यहाँ पर आप समझिए नया पॉइंट है।
और यहाँ पर नीचे वाला है लिखा है इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड, ये भी हमने आपको दिखाया, एंड इट कैन हैव फाइनल मेथड आल्सो। जैसे हमारे पास कोई अगर मेथड हो, लेट्स से मैं यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, मैं कोई यहाँ पर मेथड बना लूँ, जैसे PUBLIC पब्लिक वायर्ड फन नाम से बना लूँ। तो इस मेथड को हम यहाँ पर फाइनल भी बना सकते हैं। अब फाइनल मेथड बनाने का क्या यूज होगा वो हमने आपको बताया था, है ना। तो इस तरह से, तो अभी हमने ये सारे पॉइंट को समझ के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स हमने लिखा है कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप सीखिए कि लिखा है इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इसका मतलब है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई भी क्लास है तो उसको हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं, या तो उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएं, या उस क्लास को इनहेरिट करके उसके हम एक चाइल्ड क्लास बनाए और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके इनडायरेक्टली एक तरह से हम पेरेंट वाली क्लास यानी कि अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करें, है ना। तो हम इस जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसका तो अब मैं ऑब्जेक्ट बना नहीं सकता। अब अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकता तो इस क्लास को हमें बनाने की जरूरत क्या है ना। अच्छा चलिए, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, है ना, ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, लेकिन तब भी अगर हमें व्हीकल क्लास को यूज करना है तो हम इसकी चाइल्ड क्लास बना करके इन इसके इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब इनहेरिटेंस का क्या फंडा है वो आपको पता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपली एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास इसकी बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, लेट से बस नाम की एक कार बना लिया, है ना। और ये बस क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा, हमारी व्हीकल क्लास को। ये हमारी व्हीकल क्लास को एक्सटेंड कर लिया। तो अब जो भी मेंबर्स हमारी इस पेरेंट क्लास में वो हमारे चाइल्ड क्लास में सबके सब अवेलेबल हो गए। और मैं यहाँ पर एक सिंपली अब मैं टेस्ट क्लास बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ टेस्ट, और ये क्लास बना दिया। इसके अंदर मैं बनाऊंगा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर आप देखना कि अगर मैं व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं वी न्यू व्हीकल लिख करके, तो यहां पर ये एरर जनरेट कर देगा। ये देखिए क्या कह रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप व्हीकल। हम लोग जो टाइप व्हीकल उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। अब अगर मुझे उस क्लास को यूज करना है तो हम अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारी चाइल्ड क्लास ने उसको क्या किया, इनहेरिट कर लिया। तो हम बस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा बस, बस इक्वल टू न्यू बस, है ना। तो हमने अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना लिया तो हम अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, है ना। और जो हमने यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड बनाया था, आप देखिए लास्ट में गेट कंट्री नाम से स्टैटिक मेथड बनाया है जो कंट्री को रिटर्न कर रहा है ना। तो इसके अंदर मैं क्लास का नाम डॉट गेट कंट्री कर सकता हूँ, क्योंकि स्टैटिक चीजों को हम क्लास का नाम यूज करके कॉल कर सकते हैं। अब ये कंट्री को रिटर्न करेगा, अगर रिटर्न करेगा तो हमें यहीं से प्रिंट करना चाहिए, है ना। तो इसको हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर देखिए। और अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को अभी रन करूँ तो देखिए यहाँ पर इंडिया प्रिंट हो रहा है। और जो ये बस नाम का ऑब्जेक्ट बना उसके अंदर जो पेरेंट वाले इनहेरिट होके इंस्टेंस वेरिएबल्स आए हैं उन सब में डिफॉल्ट वैल्यू होगी, है ना। और स्टैटिक वाला जो कंट्री था देखिए यहाँ पर मतलब है नहीं, हमने प्रिंट भी नहीं किया था। तो उनमें सब में क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू जो उसकी है तो है, क्योंकि हमने इसमें भी इस ऑब्जेक्ट में जो मेंबर्स हैं, ये वाले जो मेंबर्स हैं इनमें हमने कोई वैल्यू को रखा नहीं था, और रखा नहीं था और यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करके प्रिंट कर लिया। तो वो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो वैल्यू यहाँ पर है। समझ में बात आपको आई। तो आपको अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करना है तो आपको उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा, और फिर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके आप अपना काम करिए। अब ये चाइल्ड क्लास है तो इसके अंदर भी या कुछ इसके खुद के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, स्टैटिक मेंबर, जो भी क्लास के फंडे हैं वो सारी की सारी चीजें अपनी चाइल्ड क्लास की भी खुद की हो सकती हैं। आप चाहें तो जो पेरेंट से चीजें आ रही हैं उसकी आप ओवर राइडिंग भी कर सकते हो अपनी चाइल्ड क्लास में, और ओवर राइडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम सीख चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर बात एक समझ नहीं आ रही है कि हम लोग अपडेट क्लास बनाते क्यों है? अगर हमें बताइए कि अगर हमें इस अपडेट क्लास को यूज करना था तो हम तो चाइल्ड क्लास बना के यूज करेंगे। अगर ये क्लास अपडेट ना होती तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते थे। तो अपडेट क्लास बनाने का तो अपडेट क्लास बनाने की जरूरत ही क्यों है, हाँ ये बात आपको समझना पड़ेगा। और अक्सर इंटरव्यूअर यही पूछता है, आपसे अपडेट क्लास ना पूछे अलग बात है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि हमें अपडेट क्लास की जरूरत क्यों है।
तो चलिए इसको समझते हैं। अच्छा देखिए, हमारी रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है। जैसे अगर हम व्हीकल की बात करें तो मान लीजिए, अच्छा बताइए, अगर मैं व्हीकल बोलता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार हमारे पास एक व्हीकल है, मैं ऐसे आपको बोलता हूँ, तो आप क्या समझ जाओगे कि व्हीकल है, तो लेकिन ये व्हीकल क्या है? तो आप पूछोगे ना कि अच्छा आप तुम्हारे पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है ना, या किस कंपनी की गाड़ी है। व्हीकल अपने आप में एक अच्छे ऑब्जेक्ट को मतलब कि एक पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है ना। अगर आप किसी से बोलो कि हमारे पास एक व्हीकल है, तो क्या वो बंदा आपकी बातों को समझ जाएगा कि हाँ आपके पास कौन सा व्हीकल है ना। मान लीजिए हमारे पास एक स्कूटर है, मैं किसी से कहूँ यार हमारे पास एक व्हीकल है, तो ये व्हीकल जो क्लास है ये एक इनकम्प्लीट क्लास है। क्या है? ये एक तरह से इनकम्प्लीट क्लास है। हाँ, अगर मैं किसी को बोलूं यार मेरे पास ना एक कार है, या या मेरे पास एक बस है, या मेरे पास एक ट्रक है, अब इसमें भी कई सारी कैटेगरीज है, उस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो लेकिन अगर मैंने कहा कि यार मेरे पास एक बस है, तो हाँ यार समझ जाएगा कि अच्छा बस है इसके पास, तो मतलब उसे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन, लगभग लगभग 90 या 95% तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ यार अगर इसके पास बस है तो बस क्या है वो उसको पता है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ट्रक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ट्रक है, इसके पास ट्रक है। तो आप एक गेस कर सकते हैं हाँ यार इसके पास ट्रक है, तो छोटा वाला कुछ या बड़ा वाला ट्रक हो सकता है ऐसे। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्हीकल अपने आप में एक पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसकी कैटेगरी से रिलेटेड जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कार है, बस है, ट्रक है ना, ये सब एक ही फैमिली के हैं, ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जैसे कार का नाम होगा, उसका नंबर होगा, उसी तरह से बस का भी नाम नंबर होगा, ट्रक का भी नाम नंबर होगा। तो फिर से अगेन वही जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? GENERALIZATION। अब स्पेलिंग गलत है तो अपना सुधार सुधार लेना। एक ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि बार बार आप सेम चीजों को ना लिखो, है ना। अब कार क्लास के अंदर भी आप आईडी, नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, ऐसे आप वेरिएबल बनाओगे। बस के अंदर भी आप बनाओगे उसका आईडी, नेम, उसका भी डिस्क्रिप्शन, इसी तरह से आप ट्रक के अंदर भी बनाओगे। तो क्यों ना यार ये सारी चीजें मैं अपनी इस व्हीकल क्लास में रख दूं, जो खुद अपने आप में एक पूरे पूरे इंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, लेकिन इंटिटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को रख सकती है। तो हम इसके अंदर आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, है ना, ऐसी कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर कोई बंदा, कोई भी पर्सन व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाएगा, तो उसे एक पर्टिकुलर टाइप के व्हीकल की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाना बेवकूफी होगी, है ना। क्योंकि आप ऑब्जेक्ट तो उसी क्लास का बनाओगे ना जिससे आपको पता चल पाए, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन व्हीकल तो नहीं कर पाएगा, तो व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाना बेवकूफी होगी। तो इसीलिए जावा वालों ने रूल बनाया कि आप जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उसको आप क्या रखो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में रखो। उसको आप क्या करो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में रख दो। और अगर आपने अपनी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो उसका हम ऑब्जेक्ट बनाने से रोक देंगे। तो अब आप व्हीकल का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब अगर मान लो आपको कार को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, कार क्लास बनाओगे और देखोगे कि हमारे पास एक ऐसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो हमारे इस कार के कुछ इंफॉर्मेशन को, कार के कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ सर्विसेज को रिप्रेजेंट, मतलब कि उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है। तो फिर से वही सेम काम अपनी कार क्लास में करने की बजाय आप व्हीकल क्लास को एक्सटेंड कर लोगे। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी कार क्लास में या बस या ट्रक क्लास में अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग यार बनाते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास जनरलाइजेशन के लिए, चीजों को जनरलाइज करने के लिए। बार बार कोड रिडंडेंट ना हो, कोड की डुप्लीकेसी हमारे प्रोग्राम में ना हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अपडेट क्लास के और भी कई सारे फंडे हैं। ये वाला जो स्पेशली हमने आपको बताया कि एक अपडेट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। तो नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड यही वाले मेथड है जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, इन्हें हम बोलेंगे नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, जिसको हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे डिटेल में कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर हम किसी क्लास में बना दें तो हमारी क्लास क्या हो, किस तरह से बिहेव करती है।
ओके, उसको हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं होगी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर पब्लिक वायर्ड, मैंने लिखा एफ, तो अब इसकी कोई बॉडी नहीं होगी, इसका हम कोड नहीं लिखेंगे, तो हम सेमी कॉलन लगा देंगे। ओके, तो इसकी कोई बॉडी नहीं है, और इसको बनाते समय भी हमें लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो इसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ऐसा मेथड जिसको हम बनाते समय एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दें, प्लस उसकी हम कोई बॉडी ना दें, उसका कोई कोड नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलेंगे। अब अगर हम इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपनी क्लास में बना दें तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।